अगर आपको लगता है कि श्रीनगर सिर्फ डल लेक पर शिकारा राइड करने, हाथ में कहवा पकड़कर फोटो खिंचवाने और वापस आ जाने की जगह है, तो आप इस सच में बहुत बड़ा धोखा खा रहे हैं। सालों से हमें इंटरनेट और फिल्मों में श्रीनगर का सिर्फ एक रोमांटिक हनीमून वाला फेस दिखाया गया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। श्रीनगर सिर्फ एक ठंडी और खूबसूरत जगह नहीं है, यह एक ऐसी एंशिएंट सिटी है जिसकी छोटी छोटी गलियों में हजारों साल पुरानी कहानियां छिपी हुई है। एक ऐसी जगह जहां की हवा में एक अलग ही सुकून है और जहां का कल्चर आपको एक बिल्कुल नई दुनिया का एहसास कराता है। आज हम उस श्रीनगर की बात करेंगे जो आम टूरिस्ट की नजरों से अक्सर छूट जाता है। एक ऐसा सफर जो आपको वीडियो के आखिरी सेकंड तक बांध कर रखेगा। अगर आप ऐसे शानदार ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो, 195 कंट्री मेरे साथ में एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल राशिद एक्सप्लोर्स को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। इंस्टा और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना। कश्मीर वैली के बिल्कुल दिल में बसा है श्रीनगर। झेलम नदी इस शहर के बीच से गुजरती है। इसकी खूबसूरती में ऐसी जान डालती है जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। हिस्ट्री की बात करें तो श्रीनगर का इतिहास बहुत पुराना है। इसे सम्राट अशोका ने बसाया था। सोचिए, जिस जगह की नींव इतनी पुरानी हो, वहां की मिट्टी में कितना कुछ दफन होगा। मुगल्स को यह जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे अपना समर कैपिटल बना लिया और यहाँ एक से बढ़कर एक बाग बनवाए। आज भी जब आप वहां के निशद बाग या शालीमार बाग में चलते हैं तो लगता है जैसे वक्त कहीं थमसा गया है। हर हिंदुस्तानी के दिल में कश्मीर जाने का सपना जरूर होता है। इसे धरती का स्वर्ग ऐसे ही नहीं कहा जाता। इंडिया के बाकी हिस्सों की भयंकर गर्मी, शोर शराबे और पोल्यूशन से दूर जब आप पहली बार श्रीनगर की जमीन पर कदम रखते हैं तो एक अजीब सा शांति भरा कल्चरल शौक लगता है। लकड़ी के बने ट्रेडिशनल खूबसूरत घर, लोगों का पहनावा जिसे फिरन कहते हैं, और उनकी कमाल की मेहमान नवाजी, सब कुछ बाकी इंडिया से इतना अलग लगता है कि आपको यकीन ही नहीं होता कि आप अभी भी अपने ही देश में हैं। अब सवाल आता है कि इस जन्नत को देखने का सबसे सही वक्त कौन सा है। वैसे तो श्रीनगर साल के 12 महीने एक अलग रूप में खूबसूरत लगता है, लेकिन अगर आपको बर्फ से ढके पहाड़ और बिल्कुल व्हाइट विंटर वंडरलैंड देखना है तो दिसंबर से फरवरी के बीच आइए। अगर आपको दुनिया भर के रंग एक ही जगह देखने हैं तो मार्च से मई के बीच का वक्त बेस्ट है, क्योंकि तब एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पूरी तरह से खिल जाता है। और अगर आपको पत्तों का गोल्डन और ऑरेंज जादू देखना है तो अक्टूबर से नवंबर का ऑटम सीजन सबसे परफेक्ट है। उस वक्त पूरा शहर चिनार के पत्तों से ढक जाता है और किसी जिंदा पेंटिंग जैसा लगता है। श्रीनगर पहुंचने के बारे में सोचना पहले जैसा मुश्किल नहीं रहा। आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, यहां तक पहुंचने के कई आसान तरीके हैं। फ्लाइट सबसे आसान और फास्ट ऑप्शन है। यहाँ का शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट डायरेक्टली सारी मेजर सिटीज से कनेक्टेड है। अगर आप रोड ट्रिप के शौकीन है तो जम्मू से श्रीनगर का हाईवे आपको ऐसी ब्रेथटेकिंग वैलीज और पहाड़ों के बीच से ले जाएगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ट्रेन का सफर अभी फिलहाल जम्मू तवी या माता वैष्णो देवी कटरा तक सबसे आसान होता है, जहां से आपको कैब या बस लेनी पड़ती है। लेकिन उधमपुर, श्रीनगर, बारामुल्ला रेल लिंक पूरा होने के बाद सफर और भी आसान हो जाएगा। पहुंचना तो बहुत आसान हो चुका है, लेकिन वहां रुकने के लिए बेस्ट जगह कौन सी है और खर्चों का क्या सीन है, यही सबसे बड़ा सवाल है। देखो, जब बात रुकने की आती है तो श्रीनगर हर तरह के बजट को वेलकम करता है। अगर आप थोड़े टाइट बजट पर सफर कर रहे हैं तो डल गेट और राजबाग के आसपास आपको बहुत सारे अच्छे और सस्ते गेस्ट हाउस या फिर होम स्टेज मिल जाएंगे। यहाँ आपको एक दिन का 1000 से 1500 रुपए के बीच एक अच्छा और साफ कमरा आराम से मिल सकता है। बजट ट्रेवलर्स के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट जिसमें शेयर कैब्स और मिनी बसेस शामिल है, आसान और सस्ती होती है। लेकिन अगर आप लग्जरी और एक शाही एहसास चाहते हैं तो द ललित ग्रैंड पैलेस या फिर ताज डल व्यू जैसे बड़े होटल्स आपकी पूरी ट्रिप को एक सपने जैसा बना देंगे। और अगर आपको सबसे खास और लोकल अनुभव चाहिए तो नाइजीन लेक या डल लेक पर एक लग्जरी हाउस बोट जरूर बुक करें। लकड़ी की बड़ी बड़ी तैरती हुई हवेलियों में हाथ से की गई ऐसी बेहतरीन कार्विंग होती है जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाए। इन हाउस बोट पर बैठकर सुबह की गर्म चाय पीना एक अलग ही लेवल का सुकून देता है। रुकने के अलावा अगर हम एवरेज खर्चे का हिसाब लगाए तो आने जाने की ट्रैवल टिकट छोड़कर एक बजट ट्रैवलर का श्रीनगर में खाना, घूमना और रहना मिलाकर लगभग 2 से 2500 रुपए पर पर्सन पर डे का खर्चा जो है वो आ जाता है। वहीं अगर आप थोड़ा स्टैंडर्ड और आराम चाहते हैं तो ये खर्चा 5 से 6000 रुपए तक जा सकता है। ये बिल्कुल इस बात पर डिपेंड करता है कि आप शिकारा राइड, गार्डन्स की एंट्री फीस और बाकी पेड एक्टिविटीज में कितना हिस्सा लेते हैं। पैसे का हिसाब तो हो गया, लेकिन अब बात करते हैं उन फेमस जगहों की जिनके बिना श्रीनगर आना बिल्कुल अधूरा सा लगता है। श्रीनगर आकर अगर डल लेक की असली लाइफ नहीं देखी तो सफर शुरू ही नहीं हुआ। इस लेक पर शिकारा राइड करना और सुबह सुबह लगने वाली फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट को अपनी खुली आंखों से देखना दुनिया का सबसे अनोखा अनुभव है। यहाँ का फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस तो पूरे इंडिया में अपने आप में एक अकेली और अनोखी जगह है, जहां से लोग अपने दोस्तों और परिवार को पोस्ट कार्ड्स भेजते हैं। अगर आपको थोड़ी और शांति चाहिए तो नाइजीन लेक जरूर जाएं। ये बिल्कुल शीशे जैसा साफ है और भीड़ भाड़ से बहुत दूर बसा है। इन दोनों झीलों के बाद श्रीनगर के हिस्टोरिकल मुगल गार्डन्स का नंबर आता है। निशत बाग, शालीमार बाग और चश्मा शाही में जब आप चलते हैं तो महसूस होता है कि सदियों पहले मुगल बादशाहों ने कितनी खूबसूरती से इन्हें डिजाइन किया होगा। ये
सभी बाग जबरवन पहाड़ी के ढलान पर बने हैं और स्प्रिंग सीजन में यहाँ खिलने वाले फूलों का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं लगता। शहर की थोड़ी और ऊंचाई पर चले तो परी महल बना हुआ है। इसे ध्यान और पढ़ाई के लिए बनवाया गया था और इसकी 8 अलग अलग ऊंचाई वाली स्टेप टेरेस से श्रीनगर और भी बड़ा खूबसूरत दिखता है। वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य टेम्पल है जो भगवान शिव को समर्पित है। एक बहुत ही प्राचीन मंदिर। ये मंदिर एक बड़ी पहाड़ी की चोटी पर है जहां से पूरी श्रीनगर वैली का बहुत ही प्यारा पैनोरामिक व्यू मिलता है। कुछ और दूर जाने पर आपको हजरत बल श्राइन दिखेगी जो सफेद मार्बल से बनी एक बेहद शांत और पवित्र जगह है। डल लेक के किनारे बनी इस दरगाह का रिफ्लेक्शन जब पानी पर झलकता है तो वो मंजर सीधे दिल में उतर जाता है। यहाँ के लोगों की आस्था और आर्किटेक्चर का बेहतरीन कॉम्बिनेशन इन सभी जगहों पर साफ दिखाई देता है। अभी तो हमने श्रीनगर की सिर्फ एक झलक देखी है। यहाँ की गलियों में छिपे लोकल मार्केट्स, खाने पीने का लाजवाब स्वाद और वो सब चीजें जो इस शहर को दूसरी जगहों से अलग बनाती है, वो सब जानना भी मेरे भाई बाकी है। तो वीडियो में बने रहो। तब तक वीडियो को लाइक करके सबके साथ में शेयर कर लो। यहाँ का लोकल कल्चर और मार्केट सच में किसी खजाने से कम नहीं है। शॉपिंग की बात करें तो लाल चौक और पोलो व्यू मार्केट का रुख करना सबसे बढ़िया रहता है। यहाँ से लोग सोवेनियर के तौर पर असली पश्मीना शॉल्स, हाथ से बुने हुए कश्मीरी कारपेट्स, पेपर लुगदी का आकर्षक काम और अखरोट की लकड़ी पर की गई बेहतरीन कार्विंग्स अपने साथ ले जाते हैं। श्रीनगर के पास ही पंपोर नाम की जगह है जो अपने केसर यानी सैफरॉन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। वहां का केसर इतना प्योर होता है कि खाने पीने से लेकर प्रीमियम कॉस्मेटिक्स तक इसकी भारी डिमांड होती है। यहाँ की गलियों में घूमते हुए आपको ऐसी नेचुरल ब्यूटी दिखेगी कि अगर आप अपने S26 अल्ट्रा जैसे आईफोन 17 प्रो मैक्स से यहाँ की तस्वीरें खींचे तो बिना किसी फिल्टर के ही बिल्कुल नेचुरल और क्लियर फोटोज क्लिक होती हैं, जो किसी भी फ्रेम में एक मास्टरपीस लगती है। घूमने और शॉपिंग के अलावा श्रीनगर का खाना एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में ले जाता है। यहाँ का ट्रेडिशनल फेस्ट वजवन दुनिया भर में मशहूर है। ये एक शाही दावत होती है जिसमें कई तरह की बेहतरीन डिशेस परोसी जाती है। नॉन वेज खाने वालों के लिए रोगन जोश और यखनी जैसे पकवान सच में ट्रीट है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वेजिटेरियंस के लिए यहाँ नदरू यानी कमल ककड़ी की सब्जी, ऑथेंटिक कश्मीरी दम आलू, हाक, साग और पनीर की ऐसी लाजवाब डिशें मिलती हैं जिनका स्वाद आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। खाइम चौक का स्ट्रीट फूड और यहाँ की लोकल बेकरीज जिन्हें कंदूर कहते हैं, वहां की ताजा ब्रेड्स जैसे कि गिरडा और लवासा के साथ सुबह की गुलाबी नमकीन नून चाय पीना एक ऐसी आदत बन जाती है जिसे आप वापस अपने शहर आकर बहुत मिस करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हर साल इतने लाखों लोग श्रीनगर क्यों जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है वो सुकून और ठहराव जो मेट्रो सिटीज की फास्ट पेस लाइफ में कहीं खो गया है। इंडिया के बाकी स्टेट्स की भागदौड़, ट्रैफिक और शोर से थक कर लोग यहाँ अपने आप से जुड़ने आते हैं। यहाँ का माहौल और लोगों का जिंदा दिल नेचर एक अजीब सा कल्चरल शौक देता है, लेकिन ये शौक परेशान नहीं करता बल्कि आपको अंदर तक शांति देता है। एक ऐसी शांति जो आपको रुक कर सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिंदगी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। कश्मीर का कनेक्शन बाकी इंडिया से सदियों पुराना है। सूफी संतों ऋषियों की इस जमीन ने पूरे देश को भाईचारे और रूहानी शांति का पैगाम दिया है। यहाँ की मेहमान नवाजी जिसे कश्मीरियत कहा जाता है वो बाकी देश के लिए एक ऐसी मिसाल है जिसे हर भारतीय को अपनी जिंदगी में एक बार जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। जब आप यहाँ किसी दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार आपको सिर्फ सामान नहीं बेचता बल्कि प्यार से बैठाकर कहवा पिलाता है और आपसे ऐसे बात करता है जैसे आप उसके सालों पुराने दोस्त हों। ये छोटे छोटे इमोशनल कनेक्शंस ही इस जगह को सबसे अलग बनाते हैं। श्रीनगर के इन पॉपुलर स्पॉट से थोड़ा आगे बढ़े तो कुछ ऐसी जगह मिलती है जो सच में किसी हिडन जेम्स से कम नहीं। अगर आप भीड़ से बिल्कुल दूर जाना चाहते हैं तो दाचीगम नेशनल पार्क का रुख जरूर करें। यह जगह सिर्फ अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ मिलने वाले रेयर कश्मीरी बारासिंगा जिसे हंगुल कहते हैं उसके लिए मशहूर है। थोड़ा और पीछे इतिहास में जाए तो बुर्ज होम एक ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां आपको 5000 साल पुराने जमीन के अंदर बने घर और खेती के निशान मिलेंगे। ये देखना सच में हैरान करता है कि हजारों साल पहले यहाँ लोग कैसे रहा करते थे और उनका लाइफस्टाइल कैसा था। इसके अलावा अगर आप पुराने श्रीनगर जिसे डाउनटाउन या शहर एक खास कहते हैं वहां की पतली गलियों में घूमेंगे तो आपको असली कश्मीरी आर्किटेक्चर और वहां के लोकल आर्टिसंस अपने हाथों से जादू बुनते हुए दिखेंगे। कॉपर के बर्तन जिन्हें ट्रॉम कहते हैं उन्हें बनाते हुए कारीगर और लकड़ी पर नक्काशी करते लोग, ये सब बिल्कुल किसी हिस्टोरिकल फिल्म के सेट जैसा लगता है। ऐसे ही कुछ अजीब और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस शहर की मिट्टी में खुले हुए हैं। जैसे आपको पता है कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन यहाँ है जिसमें 70 लाख से ज्यादा फूल एक साथ खिलते हैं और यह नजारा सिर्फ कुछ हफ्तों तक ही दिखता है। या फिर ये सर्दियों में जब झील का पानी पूरी तरह जम जाता है तो लोग और बच्चे वहां उस बर्फ पर क्रिकेट खेलते हैं और चलते हैं। ये छोटी छोटी बातें श्रीनगर को बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग बनाती है। हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों से आने वाले लोगों के लिए यह सिर्फ एक वेकेशन नहीं होता बल्कि एक ऐसी जर्नी होती है जो उन्हें नए नजरिए से दुनिया देखना सिखाती है। गर्मियों में जब पूरा देश धूप से परेशान होता है तब यहाँ की ठंडी हवाई का
अलग ही लेवल का आराम देती है। जब आप अपने शहर की उस भाग दौड़, ट्रैफिक और शोर में वापस लौटते हैं तो आंखों में बस वही डल लेक का शांत पानी, चिनार के पेड़ों की ठंडी छांव और कश्मीरी लोगों की वो प्यारी सी मेहमानवाजी रह जाती है। श्रीनगर आपके अंदर एक ऐसी छाप छोड़ जाते हैं कि आप बार बार वहां वापस आना चाहते हैं। ये सफर कुछ दिन का होता है लेकिन इसकी यादें साथ चलती है। तो अगली बार जब आप अपनी छुट्टियों का प्लान बनाएं तो किसी ऐसी जगह का सोचें जो आपको सिर्फ आराम न दे बल्कि आपकी आत्मा को एक नया सुकून दे। श्रीनगर हकीकत में उसी एहसास का नाम है। तो दोस्तों ये कहानी थी उस जन्नत की जो हमारे ही देश में बसी। अगर इस वीडियो को देखते हुए आपको इस शहर की हवा में छिपा सुकून महसूस हुआ हो और आपको लगता है कि आपको भी अपनी अगली टिकट श्रीनगर की ही बुक करनी चाहिए तो इस सफर की कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताएं आपका श्रीनगर जाने का प्लान कब का है या आप ऑलरेडी जाकर आ चुके हैं तो कौन कौन सी आपने यहाँ पर ऐसी चीजें हैं जो आपने मिस कर दी। बाकी ट्रैवल से जुड़े ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल राशिद को सब्सक्राइब करके इंस्टा और फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।